हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे, जहां आज हम करवाने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज यू नो कि हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जहां हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस सारे करवा दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिमिलैरिटी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, जो हमारे लिंक में प्लेलिस्ट में दिया गया है, ठीक है। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला आप क्लियर कर सकते हैं। वो आप देखने के बाद यहाँ पर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो जो आपके जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हैं और वो क्या बोला गया है? सिमिलर है। सिमिलर है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन? द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC इज गिवन एज 6.3 सेंटीमीटर। देन आपको क्या बोला है कि जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करनी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है QR की वैल्यू। जो QR है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आपको जो यहाँ पर दिया गया है बस उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है। ये 3 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए है, मतलब 6 बॉक्सेस होंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बोला गया है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होता है? हमने एक थियरम पढ़ा है। कौन सा थियरम? कौन सा है हमारा? सिमिलैरिटीज वाला, राइट। ओके, तो वो हमारा थियरम यहाँ पर लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बिकॉज ये 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो स्क्वायर होते हैं उसका रेशियो सेम होता है, राइट। यही होता है, तो यहाँ पर भी सेम होगा। अगर मुझे बोला गया है कि QR स्क्वायर लिया तो ऊपर हम कौन सा लेंगे? हम ऊपर लेंगे BC। समझ में आया? हम AB या AC नहीं लेंगे, हम क्या लेने वाले हैं? BC लेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर QR दिया है ना, तो यहाँ हम लेने वाले हैं BC। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका BC स्क्वायर। समझ में आया? आगे देखते। अब यहाँ पर क्या किया है? वैल्यूज पुटअप किए। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है? 81 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 81। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 121। BC जो है वो 6.3 है, 6.3 का स्क्वायर QR स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया। तो स्क्वायर रूट लिया मतलब क्या हो जाएगा? 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? यस, यू आर करेक्ट, इट इज 9। तो ये 9 का स्क्वायर रूट होता है। 121 11 का होता है। यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब मुझे निकालना है QR, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो QR यहाँ आ जाएगा, तो 9 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? अब आप इसे कट करिए, आप इसे कट करिए, डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं। 9 के टेबल में कब आता है? 9 के टेबल में 63 कब आता है? वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। और बाद में जो नंबर्स आएगा उसको आपको 11 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है आप सबको? क्लियर है? तो अब मैंने बोला कि 9 7 जो 9 7 आता है, तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पर 0 पॉइंट में आएगा, तो ये हो जाएगा 0.7। 0.7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 7.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 7.7 सेंटीमीटर, जो QR की वैल्यू है वो आ जाएगी। समझे आपको? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। देखो यहाँ पर 3 पैरेलल्स लाइन दिए। आप याद रखिए, जब भी 2 पैरेलल्स दिए हैं मतलब हम क्या करने वाले हैं? BPD थ्योरम। बट यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है, मतलब हम कौन सा यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला। AC आपको दिया है, CE दिया है, BD दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द DF। मतलब हमें क्या निकालना है? DF निकालना है और एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट करनी है। समझ में आया? अभी 3 पैरेलल्स जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ होगा AC अपॉन CE विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन DF। समझ में आया आपको? ये होने वाला है हमारा यहाँ पर। तो हमारा यही होगा, क्या होगा? AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DF, राइट। BD अपॉन DF। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है,
नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, AC की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी है, AC की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की, CE की जो वैल्यू है वो भी आपको पुटअप करनी है, CE की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है, BD की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8 है। यहाँ तक समझ में आया, जो वैल्यूज पुटअप की अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 × 9 DF इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या दिया गया आपको 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। समझ में आया आपको। अब मैं 3 के टेबल से कट कर रही हूँ या मैं डायरेक्टली 4 के टेबल से भी कट कर सकती हूँ, बट मैं आगे 3 टेबल से कट कर रही हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8, राइट। 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, बट ये क्या है डिस्टेंस आपको कुछ मतलब दिया है सेंटीमीटर वगैरह नहीं, तो ये हमारा जो हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर एक करेक्शन है, जो AC की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 12 है, ये जो है ना ये 12 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कट करके 12 लिख लीजिए। ये जो AC की वैल्यू है ये जो है वो यहाँ पर आपको 12 दी गई है, ठीक है। ये 6 नहीं है, ये 12 है। समझ में आया करेक्शन आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया था जुलाई 2024, जुलाई 2024 का ये क्वेश्चन है, जहां हमने यूज किया प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो काफी अच्छे तरीके से लिए जा रहे हैं, जैसे कि हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे टाइप्स कवर कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी हमने सारे टाइप्स कवर किए थे, 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी हम सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं। मतलब आपके एक वीडियो से आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के लिए। समझ में आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC XY इज पैरेलल टू AC, मतलब आपको क्या बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है जहां पर XY जो है वो पैरेलल से AC के पैरेलल से, ठीक है। आगे AXB एंड BYC आर कोलिनियर, BXA एंड BYC ये क्या है कोलिनियर है। आपको आगे क्या बोला है, इफ 2AX इज इक्वल टू 3BX एंड XY इज इक्वल टू 9 देन कंप्लीट द फॉलोइंग टू फाइंड द AC, ठीक है। ये देखो एज ए एक्टिविटी भी आया था और एज ए एक्टिविटी नहीं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उस वे में भी ये आया था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। मार्च 2022 एंड जुलाई 2022 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी आगे एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या दिया। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 2x जो है वो इक्वल है 3bx के, राइट। अगर मैं bx को यहाँ लेकर आ रही हूँ, bx को अगर मैंने यहाँ लाया तो 3 तो यहीं पर रहने वाला है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब इसमें कंपोनेंटो यूज किया, कंपोनेंटो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा अलजेब्रा में, राइट। कंपोनेंटो मतलब क्या होता है, ऊपर के टर्म्स नीचे के टर्म्स जो ऊपर जाके ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर bx है तो bx ऊपर जाके ऐड होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 ऊपर जाके ऐड होगा। ax प्लस bx क्या है, ax में हमको bx को प्लस करना है, ax में हमको bx को प्लस करना है। तो ऑब्वियसली आप इसको और इसको प्लस करोगे तो पूरा ab फॉर्म नहीं होगा, पूरा ab फॉर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ax प्लस bx इज इक्वल टू ab एंड 3 + 2 इज 5, 3 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे अब बोला है कि जो ट्राइंगल है BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BYX। आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। क्या है, हमें अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें टेस्ट यूज करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर कौन से टेस्ट यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हम AA टेस्ट यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो 2 लाइन्स है वो पैरेलल है, राइट। 2 लाइंस अगर पैरेलल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये भी जो होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकता है, राइट। तो ये सेम भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बाय AA टेस्ट यू कैन प्रूव दैट कि ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। आपको सिमिलर वगैरह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रीजन लिखना है कि क्यों सिमिलर होगा, कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका AA टेस्ट। आगे बढ़ते, अब अगर समझ जाओ, मैंने बताया कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो व्हाट अबाउट साइड एंगल्स, तो सेम होते हैं। जैसे मैंने बोला एंगल B सेम होगा, एंगल C एंड एंगल Y सेम होगा, एंगल A एंड एंगल X सेम होगा।
बट व्हाट अबाउट द साइड्स, साइड्स क्या होते हैं, साइड्स के रेशियो सेम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइड्स की रेशियो की बात करूँ मतलब क्या, बी सी अपॉन बी वाई, सी ए अपॉन वाई एक्स, बी ए अपॉन बी एक्स, ये क्या होंगे, सेम होंगे। बी ए अपॉन बी एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन वाई एक्स, तो यहाँ आने वाला है वाई एक्स, क्लियर है, ओके। ए सी अपॉन वाई एक्स की वैल्यू आपको दी है क्या, यस इट इज गिवन, दैट इज 9, ठीक है, 9 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9, समझ में आया। अब 9 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ए सी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करो, 9 5 से कितना होता है हमारा 45 होता है, 45 डिवाइड बाय 2, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 2 पॉइंट, नॉट 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 2 सा और यहाँ पर हो जाएगा 5, मतलब कितना हो जाएगा 22.5, समझ में आया। तो जो हमारा AC का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 22.5, क्लियर है, समझ में आया आपको, इजी क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपकी जो टेक्सचुअल है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, ये मार्च 2023 में आया हुआ है। तो बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज अ मीडियन, मतलब आपको क्या बोला है, PQR ट्रायंगल है जहां पर जो सेगमेंट PM है वो मीडियन है, तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ PMQ एंड PMR इंटरसेक्ट PQ एंड साइड PR इन द पॉइंट X एंड Y, ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है कि यहाँ पर एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, जो उस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसे मुझे बोला गया है कि PX क्या है, इसका बाइसेक्टर है, किसका, एंगल PMQ का, ठीक है। देन एंगल PMR का बाइसेक्टर जो है वो है MY, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते, अब आपको बोला है कि अगर बाइसेक्टर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है मतलब हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, समझ में आया। आप मेरे साथ ये बुक में आप सॉल्व करते रहिए, आपको इजी होगा फिर। अब मुझे बोला है रे MX इज अ बाइसेक्टर, रे MX इज अ बाइसेक्टर ऑफ PMQ, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PX अपॉन XQ, राइट, PX अपॉन XQ, यही हमारा थियरम है। तो यहाँ हो जाएगा PX अपॉन SQ, समझ में आया, बाय द थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा थियरम हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थियरम, समझ में आया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये साइड करेंगे जहां मुझे बताया है कि PMR इन ट्रायंगल PMR जो MY है वो बाइसेक्टर है PMR का, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, MP अपॉन MR, MP अपॉन MR विल बी इक्वल्स टू PY अपॉन YR, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा PY अपॉन YR, यहाँ पर भी सेम रीजन होगा, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपको बोला है कि अगर M जो है वो मिड पॉइंट है, क्या है, M जो है ना मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो क्या मैं बोलूँ कि QM का वैल्यू और MR का वैल्यू सेम होगा, राइट, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैं QM की जगह पे MR भी लिख सकती हूँ, MR की जगह पे QM भी लिख सकती हूँ, तो वही यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप MP अपॉन MQ को MP अपॉन MR भी लिख सकते हो, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है QR का, समझ में आया। इसका मतलब MQ और MR क्या है, हमारी सेम है, समझ में आया। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो है इक्वेशन है, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिए। आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, MP अपॉन MQ, यहाँ दिया है MP अपॉन MR, यहाँ दिया है PX अपॉन SQ, यहाँ दिया है PY अपॉन YR, ठीक है। बट यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो वैल्यू सेम है, MP MQ और MR तो सेम है, तो दोनों भी क्या होने वाले, सेम ही होने वाले, क्लियर है आपको। तो अभी देखते हैं आगे देखते हैं हम
क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ये दोनों इक्वेशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होने वाले, सेम होने वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा px अपॉन एक्स क्यू विल बी इक्वल्स टू py अपॉन y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब क्या आपको बोला गया है, आया क्या आपका अभी, px अपॉन एक्स क्यू विल बी इक्वल्स टू py अपॉन y। तो ये बीपीटी थ्योरम जैसा नहीं लग रहा, तो हम बता सकते हैं कि जो xy है वो है हमारा पैरेलल्स। किसके पैरेलल्स है, QR के पैरेलल्स है, राइट। और ये कहाँ से आया, हमारे पास बीपीटी थ्योरम, बट हमने इसका अपोजिट किया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपका टेक्सुअल है, ठीक है, या आपने देखा रहेगा 1.5 में ये लास्ट क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट x इज जॉइंट to the vertices of a triangle, segment PQ is parallel to segment DE। आपको क्या बोला है, देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है, सेगमेंट PQ जो है वो DE के पैरेलल्स में। अब ऑब्वियसली अगर पैरेलल्स में है मतलब क्या होगा, बीपीटी थ्योरम यूज होगा। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या बोला है, PQ इज पैरेलल टू DE, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE। तो क्या हो जाएगा, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, XQ अपॉन QE। समझ में आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो ट्रायंगल्स है ना, वो हम ट्रायंगल चेंज करें। कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, XEF, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। अब उसमें भी आपको क्या दिया गया है, उसमें आपको क्या दिया गया है कि जो QR है ना वो पैरेलल से EF के, जो QR है वो पैरेलल से EF के। अगर ये दोनों पैरेलल्स है तो मैं बोलूँ बीपीटी थ्योरम लगेगा, XQ अपॉन QE विल बी इक्वल्स टू XR अपॉन RF। ठीक है, तो वही लिखा है, XQ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ में आया आप सबको, यहाँ हो जाएगा हमारा रीजन। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर XQ अपॉन QE, यहाँ पर भी आया XQ अपॉन QE। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम होंगे, मतलब XP अपॉन PD विल बी इक्वल्स टू XR अपॉन RF। तो यहाँ पर हो जाएगा XR अपॉन RF। समझ में आया। अब इस इक्वेशन को जरा यहाँ देखते, क्या है, XP अपॉन PD, क्या दिया है, XP, ये जरा मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। XP अपॉन PD विल बी इक्वल्स टू XR अपॉन RF, मतलब ये रेशियो सेम है, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट, मतलब जो ये यहाँ पर पैरेलल्स दिए हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। कौन से लाइन की बात कर रही हूँ मैं, ये RP एंड DF की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो PR एंड DF क्या होगा, पैरेलल्स होगा। यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का अपोजिट यूज कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है हमारी एक्टिविटी वाली जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पूरा सॉल्व करना है, विथ स्टेप्स हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जो हमने क्वेश्चन सिलेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, वो हमने लिए हैं यहाँ पर, जो आपके इंपॉर्टेंट PYQs वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए, आप अपने बुक में ट्राई करिए क्या आपको आंसर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, मैथ्स में रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ABCD इज अ ट्रैपिज्म, AB इज पैरेलल टू CD। ट्रैपिज्म है तो ट्रैपिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब उसमें क्या बोला है, AB इज पैरेलल टू CD। अब आप इसको A और B ऐसे ले लोगे तो चलेगा क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज ये पैरेलल्स नहीं होगा, तो हमें AB यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे,
ए बी कहाँ लेने वाले हैं, ए बी सी डी। समझ में आया, समझ में आया आपको। आगे, इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट पी, मतलब जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो है वो हमारे हैं डायगोनल्स, कौन से हैं, ये हमारे डायगोनल्स जो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या बोला है, आंसर द राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको जो बाकी जो क्वेश्चंस दिए हैं 3 क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2024 का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बढ़ते, ड्रॉ द फिगर यूजिंग द इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। अभी अल्टरनेट एंगल कहाँ से आएगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लाइन पैरेलल्स होती है, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल्स है और यहाँ पर मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपको पता है, राइट। अगर मैंने बोला अल्टरनेट एंगल, तो जहां पर Z फॉर्म होता है वहां होता है अल्टरनेट एंगल, बट कंडीशन है कि दोनों लाइंस पैरेलल्स होनी चाहिए। अब ये 2 लाइन पैरेलल्स है, तो यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई ये अल्टरनेट एंगल होगा या नहीं होगा, ये एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, राइट, सेम होंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स कहाँ से आया, यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल है ऐसे होगा। कैन यू सी, ये जो Z दिख रहा है आपको, मैं ये ग्रीन से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, दिख रहा है आपको ये, राइट, ये होगा हमारा अल्टरनेट एंगल, जहां मैं बोलूंगी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। क्या सिर्फ ये और ये सेम होने वाला, बी और डी वाला नहीं, ए और सी भी सेम हो सकता है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ व्हाइट से, देखिए जरा आप, ये जो होगा, ठीक है, ये जो है वो भी सेम हो सकता है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये जो होने वाले हमारे वो होंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है ड्रॉ राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। सिर्फ आपको उसके नाम लिखने, ठीक है, आपको कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो लिखते हैं जरा, पी वाले का जो हमारा ये था हमारा किसका, ए वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बी वाले का सॉल्यूशन हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा बी वाला सॉल्यूशन, बी जो है हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मैंने बोला ए और सी की बात करें तो होगा बी ए पी, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सी से है ना, तो यहाँ हो जाएगा पी सी डी। ठीक है, पी सी डी, समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको एक और लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर सिर्फ एक बोला गया, ठीक है, बट मैं एक और लिख के दिखा रही हूँ, मैं बी और डी का लिख रही हूँ, अभी जो बी है एंड डी है उसका लिख रही हूँ। तो बी के लिए मुझे क्या लिखना होगा, ए बी पी, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा है, पी डी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी डी सी, समझ में आया, ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। बट उसने सिर्फ अल्टरनेट एंगल बोला था क्या, नहीं, उन्होंने क्या बोला था, आपको अपोजिट एंगल्स भी लिखने हैं। अपोजिट एंगल आपको पता है क्या होता है, अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, 2 लाइंस है जो कट कर रही हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं ये, तो वही हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कौन सा लाइन है, जरा देखो, मैं आपको जो ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ये एंगल्स भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है अपोजिट एंगल्स के पैर लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या लिखने वाली हूँ मैं, पी वाले के नाम लिखने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा ए पी बी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी, तो ये हो जाएगा सी पी डी। समझ में आया आपको, चाहिए तो आप ये वाले एंगल्स भी लिख सकते हो। क्लियर है, बिकॉज अपोजिट बोला है ना, तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विद द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम भी लिखने हैं, उसको सिमिलर प्रूफ भी करना है, तो कैसे होगा। अब मैं सी वाले के सॉल्यूशंस की बात करूँ तो यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज में, 1.2 में है, 1.3 में क्वेश्चंस है।
तो वो भी करेंगे। क्या है, आपको पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे? ये दो ट्रायंगल्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ये दोनों पैरेलल नहीं है लाइन, राइट। पैरेलल नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट एंगल नहीं आएगा, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? सिमिलर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेने वाले हैं, ठीक है। बट ट्रायंगल्स का नाम लेना किस तरीके से लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करता है काफी ज्यादा। अब मैं ले रही हूँ APB, ठीक है। ट्रायंगल मैंने ले लिया APB, और नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा? APB लिया तो यहाँ लेने वाले हम CPD, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल CPD। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब ये दो ट्रायंगल्स ले लिया, इस दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स है। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कौन सा? सबसे पहले मैंने जो बताया गया है APB एंड CPD, दो ट्रायंगल्स है, तो मैं बोल दूं भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? APB इज कॉन्करेंट टू एंगल CPD, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लिखोगे लेकिन फुल फॉर्म में, ठीक है। ये हो जाएगा APB इज कॉन्करेंट टू CPD। आगे अब कौन सा लिख सकते हैं हम? अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने बोला कि भाई ये एंगल A और C इक्वल है, या तो B एंड D इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं हम, कोई एक लिख सकते हैं। तो मैं जो फर्स्ट वाला है वो लिख रही हूँ, क्या है? BAP इज कॉन्करेंट टू एंगल PCD। रीजन क्या होगा यहाँ पर? अल्टरनेट एंगल, राइट। यहाँ पर हो जाएगा रीजन आपका अल्टरनेट एंगल्स, राइट। वापस लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रीजन, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल्स हैं APB, ये हो जाएंगे हमारे सिमिलर विद ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब इसका जो रीजन है वो क्या होने वाला है? बाय AA टेस्ट। समझ में आया? क्योंकि हमने दो एंगल्स लिए ना, दो एंगल्स लिए, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है? आपका सिमिलर होगा, बट टेस्ट का नाम क्या होने वाला है? AA टेस्ट। समझ में आया? क्लियर है? और कुछ करना है क्या? नहीं। ये जो 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट स्टेप में डायग्राम, सेकंड स्टेप में आपको अल्टरनेट एंड अपोजिट एंगल्स लिखने हैं, थर्ड स्टेप में आपको प्रूफ करना है दो ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर होंगे। पहले ट्रायंगल्स के नाम लिखो, फिर उसको सिमिलर प्रूफ करो। कौन से टेस्ट से प्रूफ होने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। समझ में आया? क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इफ ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, मतलब आपको दो ट्रायंगल्स जो है ना वो सिमिलर दिए गए हैं, ठीक है। आपको बोला गया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एंड QR is 20, then find the value of MN, that is जुलाई 2024 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल। इन ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? LMN के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखते हैं क्या दिया है? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to 16 into area of triangle LMN, ठीक है। LMN। अब मैंने बोला कि भाई इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN है उसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ क्या बचेगा? 16/9 बचेगा, 16/9 बचेगा। अब मैंने बोला अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या कोई हम थियरम यूज कर सकते हैं? यस, हम यूज कर सकते हैं। कौन सा थियरम यूज करेंगे? वहां पर ये लिखना पड़ेगा। क्या है थियरम? मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? किसी भी एक साइड के स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज लिखते हैं हम यहाँ पर विद स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पर कौन सी साइड लिखूंगी? अब मुझे ऐसी साइड सेलेक्ट करनी है जिसमें QR एंड MN आना चाहिए, ठीक है। QR एंड MN आना ही चाहिए। समझ में आया? जैसे मैंने बोला यहाँ पर लिखा QR एंड यहाँ पर हो जाएगा MN, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका MN स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या है?
कौन सा थियरम है? एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, राइट, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरियाज का रेशियोज विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट, रेशियोज। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। अब जो वैल्यूज है वो पुटअप करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कितना है? 16/9, तो हम लिखेंगे 16/9। समझ में आया? तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 16/9 इज इक्वल्स टू क्या है आपका दिया हुआ यहाँ पर क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर हमारे पास कितना है? 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। बट हमें निकालना है एम एन, ठीक है, एम एन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस विल कन्वर्ट 16/9 स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 20 अपॉन एम एन, ये आप कर लो स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। आप बोल सकते हो कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो बचेगा क्या यहाँ पर? 20 अपॉन एम एन यहाँ पर बचने वाला है। यहाँ क्या बचेगा? 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ तक समझ में आया? हमें निकालना है एम एन, तो आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो एम एन इज इक्वल्स टू वॉट? 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5 इंटू 3 आपका हो जाएगा 15। मतलब जो एम एन है वो हमारा कितना आने वाला है? 50 यूनिट, राइट, 15 यूनिट। क्लियर है? समझ में आया आपको? काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 3 मार्क्स के लिए, जो जुलाई 2024 में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, पर ये एग्जाम में आया था अगस्त 2022 में। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में है क्या? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑल साइड्स क्या होने वाले हैं? हमारे यहाँ पर इक्वल होने वाले हैं विथ एल्टीट्यूड्स आर गिवन। क्या है? एरिया ट्रायंगल एबीसी के लिए एल्टीट्यूड्स क्या है? 2√3 है। ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए क्या है? 4√3 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड का हमको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड की लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, राइट, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, या तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए निकालना है, ठीक है। ए सॉल्यूशन के लिए पहले निकालना है हमें लेंथ ऑफ साइड। तो आपको पता है द लेंथ ऑफ साइड, मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ ऑफ साइड अब इज इक्वल्स टू 2/√3 इनटू लेंथ ऑफ क्या दिया आपको? एल्टीट्यूड ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्टीट्यूड। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड आपको दिया है क्या? नहीं दिया, वही तो हमको फाइंड करना। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड पी क्यू। तो लेंथ ऑफ साइड मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी, ये हो जाएगा आपका 2/, ये √3 है, यहाँ पर ये √3 है, 2 और ये √3, ठीक है, ये हो जाएगा √3 इनटू लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फॉर द ट्रायंगल एबीसी। ओके, ये जो हमने सॉल्व कर रहे हैं फॉर ट्रायंगल एबीसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतना सॉल्यूशन होगा। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है, सो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपको दिया है 2√3। ओके, √3 कैंसल, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब आपको ए बी जो है साइड है उसका आपको जो लेंथ है वो कितना दिया है? 4 यूनिट। समझ में आया? मतलब ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास साइड आ गया। ऑब्वियसली इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारे ही साइड्स क्या होंगे? सेम होने वाले। एक साइड हमारे पास आ गया है। अब सेकंड साइड निकालना है, दैट इज साइड पी क्यू। मतलब फॉर ट्रायंगल हमको निकालना है पी क्यू आर। तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। क्या है? फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ साइड, सेम फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड is equals to 2/√3 into altitude or the length of altitude,
ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुटअप करो 2/√3, लेंथ ऑफ साइड मतलब हम क्या निकालने वाले, PQ साइड है, इनटू क्या है वैल्यूज 4√3, √3 कैंसिल, 4 2 8, तो PQ हमारा जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारी 8 यूनिट। समझ में आया, क्लियर है आपको। यहाँ पर अभी तक हमारा सिर्फ ए वाला सॉल्यूशन हुआ है। अब मुझे निकालना है बी, क्या है, फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमें क्या बोला है, देखो दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, वो सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, उसके साइड्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ, ये हम सेकंड वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हम सेकंड वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं, बी वाला जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। ठीक है, अब हमें AB एंड PQ साइड्स दिए हुए हैं, गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB² अपॉन PQ²। अब बताइए कौन सा थियरम है, ये थियरम है सिमिलर, राइट, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, वही थियरम है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, क्लियर है यहाँ तक। आगे वैल्यूज पुटअप करो। AB का वैल्यू हमारा कितना आया था, AB वैल्यू हमारा कितना था, 4 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखने वाले हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका 4² अपॉन 8², 4 का स्क्वायर मतलब 16, 8² मतलब 64, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपका जो आने वाला है वो आएगा 16/64। क्लियर है, 16/64 आएगा। ठीक है, बचा अभी सी वाला सॉल्यूशन। क्या दिया है आपको, देखते हैं जरा पहले। सी वाले क्वेश्चंस में पूछा क्या है, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द रेशियोज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। हमको रेशियो निकालना, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ABC का और PQR का। तो चलिए पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो यहाँ हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। सी वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा, साइड हमने कितना निकाला 4 निकाला, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, राइट, ये हो जाएगा हमारा 12 यूनिट्स। किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया, सेम आप करने वाले हैं ट्राइंगल PQR के लिए, सेम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड, 3 इंटू हमारे पास साइड कितना था 8 था, 3 इंटू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 24, मतलब आपको जो पेरीमीटर है ऑफ अ ट्राइंगल PQR वो जो आया है वो कितना आ गया हमारा 24 आ गया। समझ में आया, बट हमें क्या सिर्फ पेरीमीटर निकालने बोला था, नहीं, फाइंड द रेशियोज ऑफ पेरीमीटर, मतलब हमें रेशियोज निकालने, पेरीमीटर्स का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल PQR हमें करना पड़ेगा, राइट, रेशियोज निकालने पड़ेंगे। ये कितना आया 12/24, राइट। अब कैंसिल करो, कितना आएगा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, मतलब कितना आ गया 1/2। क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ गया, हमारा रेशियो जो आया है वो है हमारा 1:2। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन जो है ये होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।
सेकेंड चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट भी करिए। जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा हो वो आप कमेंट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले।